तो यार आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो कि है रेसिज्म। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सारी बातें करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर फ्लो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाता हूँ, किसी को बाई चांस बुरा लग जाता है, तो आई एम रियली सॉरी। पहले ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मेरे इंटेंशंस किसी को हर्ट करने के नहीं है, बस अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस तरीके से भी हमें सोचना चाहिए। तो बेसिकली यार कल इंस्टाग्राम पे मेरी एक पर्सन के साथ डिस्कशन चल रही थी, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चल रही थी, हम बातचीत कर रहे थे। तो उसने मेरे को बोला कि भी आज के टाइम पे कनाडा के अंदर जो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडियंस के अगेंस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और उसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अब डेफिनेटली यार मैं 100% अग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा रेसिज्म इंक्रीज हो गया है, साफ दिखाई देता है। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, भाई साहब ऐसे ऐसे कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं। कोई भी वायरल वीडियो हो किसी एनआरआई की या फिर इंडो कनेडियन, इंडो अमेरिकन बंदे की, तो भाई साहब ऐसे ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स होते हैं। डिपोर्ट, डिलीट इंडिया, डिलीट इंडियंस, यू स्टिंक, इमेजिन द स्मेल, डायपर हेड्स, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। और ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा अलग अलग पेजेस बने हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें एआई को यूज़ करके अजीब अजीब सी वीडियो बनाई जाती है। मतलब लंदन इन 2040, लंदन इन 2035, कनाडा इन 2030, यूएसए इन 2050। उसके अंदर क्या होता है भाई साहब कि सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है। मतलब ऑरेंज से आप समझ सकते हो क्यों ऑरेंज दिखा रखा है, और लोग जो है वो ऑरेंज ऑरेंज खा रहे हैं, चूहे वगैरह इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो समझ जाओ वो क्या दिखाना चाहते हैं। अगर मेरे को कोई वीडियो दिखेगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। मतलब ये सारे कमेंट्स देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, गुस्सा भी आता है। और ये वीडियोस देख के तो मेरे को और ज़्यादा गुस्सा आया था कि भाई क्या ही इमेज बना रखी है। उसके अलावा अगर आप रेडिट पे चले जाओ तो ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं, लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स के होते हैं, इतना बुरा लिखा होता है कि मेरा तो यार खून खौल उठता है कि इतना ज़्यादा बुरा बोला जा रहा है। और ये चीज़ सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई है, धीरे धीरे फिजिकल वायलेंस में भी कन्वर्ट होने लग गई है। मतलब थोड़े टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक अंकल बस साइड वॉक पे वॉक कर रहे थे और उनको एक बंदा बहुत ही बुरे तरीके से चिढ़ा रहा था, फालतू बोली जा रहा था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो भागना शुरू हो गए थे। और भागते भागते उनका पैर अटक गया था और वो गिर भी सकते थे। अगर बाई चांस गिर के वो रोड पे आ जाते और कोई बड़ी गाड़ी जा रही होती तो कुछ भी हो सकता था। उसके अलावा थोड़े टाइम पहले अभी कैलगरी के अंदर कोई सीन हुआ था, वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा। उसके अलावा मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी थी, एक अंकल थे, वो उस पार्क के अंदर वॉक कर रहे थे और एक बंदा उनको इरिटेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा फालतू बोली जा रहा था। वो तो अंकल ने उसको कोई भाव नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, बस अपना चलते रहे, तो वो चीज़ खत्म हो गई। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो सोशल मीडिया पे भी नहीं आती हैं। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पे तो ये चल ही रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा रियल लाइफ में भी आ गया, फिजिकल वायलेंस में भी कन्वर्ट हो गया। तो डेफिनेटली यार इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। जब भी आपको कोई ऐसा कमेंट या फिर वीडियो वगैरह दिखती है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई ये रेसिज्म है या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली वीडियो है, तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर कनाडा के अंदर रीजंस की बात करें कि इतना ज़्यादा पिछले 1-2 सालों में रेसिज्म क्यों इंक्रीज हुआ है, तो ब्रॉडली अगर देखा जाए, बहुत ही हाई लेवल से देखा जाए, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरे को 2 रीजंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला रीजन तो है पॉलिटिक्स। देखो सबको पता है कि यार जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होने होते हैं तो जो भी पार्टीज वगैरह होती हैं वो कोई ना कोई मुद्दा उठाती हैं, कोई ना कोई एजेंडा होता है। तो पिछले 1-2 सालों से एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई ये कनाडा के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इन्फ्लेशन है, जो भी लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर जॉब्स की कमी, या फिर कोई भी कनाडा के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो इमिग्रेंट्स की वजह से है। और कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो हैं इंडियंस। तो इसलिए इनडायरेक्टली ये बोला जाता है कि कनाडा के अंदर जो प्रॉब्लम्स है सबसे ज़्यादा वो है इंडियंस की वजह से। मतलब अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है वो इंडियंस की वजह से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो थोड़ी भोली भाली जनता होती है, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देख के भड़क जाती है या फिर ब्रेन वॉश हो जाती है, उनको लगता है इंडियंस की वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो रेसिज्म वाली एक्टिविटीज़ वगैरह करना शुरू कर देते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब अपना जो गुस्सा है उसको निकालना शुरू कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से, कमेंट करके या फिर फिजिकल वायलेंस करके या फिर कुछ भी करके। और इसके अलावा दूसरा रीज़न मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये है कि यार हमारी भी कुछ ऐसी हरकतें हैं, हमने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हम बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, बहुत ही ऑब्वियस से टारगेट बन जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा ही होगा, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह वायरल होती हैं भाई साहब। कभी किसी चौराहे पे लोग नाच रहे हैं, पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं, कभी कुछ स्टील कर रहे हैं, यहाँ के जो सिस्टम है, यहाँ पे जो प्रोविजंस वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, पता नहीं कितने सारे स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं कि भाई कुछ गलत करा होगा तो इन लोगों ने करा होगा, क्योंकि हमारा तो नाम ही ऐसा हो गया कि भाई कुछ गलत करते हैं तो इंडियन लोग ही करते हैं। और ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जब कोई ब्राउन स्किन वाला बंदा होता है, चाहे वो बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, पाकिस्तान से, उसको भी एक तरीके से वो इंडियन ही समझ लेते हैं। और इस चीज़ को हम नकार भी नहीं सकते कि यार हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बहुत बढ़िया, हम तो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ
चलते हैं, बिल्कुल कल्चर को फॉलो करते हैं, कनाडा का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। ऐसा तो है नहीं, मतलब हम समझते हैं कि ये इंडिया ही है, जो हम इंडिया में करते थे वो हम यहीं पे करेंगे, या फिर अपनी होम कंट्री में जो हम करते थे वो हम यहीं पे करेंगे। अगर हम रात के 3 बजे पटाखे जलाते थे, हम कनाडा के अंदर भी पटाखे रात को 3 बजे ही जलाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भी यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं किया जाता, नहीं, बट हम जो करेंगे वो तो है ही। वही सीन है ना, जहाँ पे जब एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो वो पावर्ड फील करता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, हम अपनी मर्जी से ड्राइविंग करते हैं, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार सारे के सारे लोग ऐसे काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है और उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि हमारा नंबर बहुत बड़ा है कनाडा के अंदर। डेफिनेटली यार, अगर किसी के साथ रेसिज्म किया जाता है या फिर किसी भी गलत रीजन की वजह से किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो करने से पहले आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, और वो पर्सपेक्टिव देने के लिए आप लोगों के साथ मैं 3 ट्रू स्टोरीज शेयर करना चाहूंगा। तो बेसिकली यार सबसे पहली कहानी है रोहित की। तो रोहित जो है ना, वो सितंबर इनटेक 2018 में कनाडा आया था। आज के टाइम पे वो कनाडा में ही रह रहा है, और कनाडा आने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि भाई जब वो कनाडा चला जाएगा तो रहेगा कहाँ पे, तो रेंट पे कोई रूम वगैरह चाहिए होगा। तो उसने क्या किया, उसने जिस सिटी के अंदर जाना था, जिस कॉलेज के अंदर जाना था, उससे रिलेटेड फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे, तो उन ग्रुप्स को उसने ज्वाइन कर लिया, और उन ग्रुप्स में उसने कुछ 10-12 बंदे ऐसे ढूंढे जो उस सिटी के अंदर उस टाइम पे रह रहे थे 2018 में। तो उनको उसने मैसेजेस वगैरह किए कि भाई आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे अगर कोई रूम अवेलेबल है तो प्लीज़ मेरे को बताना, क्योंकि मैं अभी उस सिटी के अंदर आने वाला हूँ, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो एक ऐसा बंदा था, एक्स नाम का बंदा था, जिसने रोहित का मैसेज देखा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया फॉर सम रीज़न। वो भी रीज़न अभी आगे पता लग जाएगा आपको। तो फिर जब रोहित कनाडा आ गया नवंबर के टाइम पे, उसकी उसी बंदे से बात हुई, बातचीत शुरू होगी, क्योंकि वो उसी सिटी के अंदर रहता था। दोनों की बातचीत हुई और रोहित ने बोला कि भाई मैंने तेरे को मैसेज किया था कनाडा आने से पहले, लेकिन तूने मेरा मैसेज देख लिया था, कोई रिप्लाई वगैरह तो किया नहीं। तो वो एक्स बंदे ने ये बोला कि भाई मैंने मैसेज देखा था, फिर मैंने तुम्हारी प्रोफाइल ओपन की, प्रोफाइल के अंदर लिखा था कि तुम दिल्ली से हो, तो इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई कोई बंदा अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से आता है तो जस्ट उसकी स्टेट देख के हम उसको जज कर लेंगे, उसके कैरेक्टर को, या फिर वो किस टाइप का बंदा है उसको जज कर लेंगे, या फिर स्टीरियोटाइप कर देंगे। तो ये भी एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हुई, और हम दूसरी कंट्री के लोगों के अगेंस्ट फाइट करने का बोल रहे हैं कि वो रेसिज्म करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन हम तो अपने लोगों के ही अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और दूसरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा मोहित की। तो बेसिकली मोहित भी 2018 सितंबर इनटेक में कनाडा आया था, और वो ना रिलीजियस गैदरिंग पे जाता था हर 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद, और वहाँ पे एक रिलीजन के काफ़ी सारे लोग आते थे, और बातचीत होती है, ऑब्वियसली बड़े सारे लोग होंगे तो बातचीत करेंगे, तो पूछते हैं कि भाई आपका कोर्स कौन सा है, आप पार्ट टाइम जॉब कहाँ पे कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको कनाडा में, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से कॉन्वर्सेशन होती थी मोहित की। लेकिन जैसे कोई बंदा उससे ये पूछ लेता था कि भाई आप कहाँ से हो, मोहित ने बोला कि भाई मैं दिल्ली से हूँ, तो उसके बाद उससे वो बात करना बंद कर देते थे कि भाई आप तो दिल्ली से हो, तो वो जज कर लिया कि भाई ये इस टाइप का बंदा हो गया, फिर उसको स्टीरियोटाइप कर दिया कि भाई इस टाइप का बंदा होगा, तो उससे बात करना बंद कर दिया। तो मोहित को बहुत बुरा लगता था कि यार ये लोग तो मेरे से बात ही नहीं करते हैं, मैं जैसे ही बोलता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट से हूँ, दिल्ली से हो, तो मेरे से बात करना बंद कर देते हैं। मैंने ऐसा किया मतलब वो तो मेरे को जानते भी नहीं है, वो तो मेरे 5 मिनट पहले मिले हैं और उन्होंने मेरे को ऐसे जज कर लिया। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 5 बार ऐसे हुआ। तो फिर मोहित ने क्या किया, जब भी कोई नया बंदा मिलता था, इससे पहले कि वो दूसरा बंदा मोहित से पूछे कि भाई आप कहाँ से हो, मोहित पूछ लेता था कि भाई आप इंडिया से कहाँ से हो, और जहाँ से उसको आंसर मिलता था उसी के आसपास का आंसर भी मोहित ही दे देता था कि भाई मैं भी इसी के आसपास से हूँ, या फिर मैं उसी स्टेट से हूँ, या फिर उसी सिटी से हूँ जहाँ से आप हो, ताकि मोहित को साइडलाइन ना किया जाए या फिर इग्नोर ना किया जाए, ताकि उसके भी दोस्त वगैरह बन पाएं। और तीसरी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा सोहित की। तो बेसिकली सोहित लंदन के अंदर एक बढ़िया तरीके से अपनी जॉब कर रहा था, पहली फील्ड जॉब, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो लंदन मूव हुआ था। तो उसकी ना गाड़ी वगैरह खराब हो गई थी, उसने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी, और इसकी वजह से उसको ऊबर यूज़ करनी पड़ती थी। तो एक दिन वो ऊबर में जा रहा था, 15 से 20 मिनट की राइड थी। तो ऊबर ड्राइवर के साथ सोहित की काफ़ी सारी बातें हुई कि भाई आप कनाडा कब आए थे, क्या जॉब करते हो, भाई साहब कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, कनाडा के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। मतलब 5-10 मिनट तक बहुत सारी बातें हुई, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बातें हुई। लेकिन फिर एकदम ना ऊबर ड्राइवर ने पूछा, अच्छा आप ये तो बताओ आप इंडिया में हो कहाँ से। तो सोहित ने बोल दिया कि भाई मैं दिल्ली से हूँ। तो फिर वो ऊबर ड्राइवर ने उससे बात ही करना बंद कर दिया, हाँ हाँ करी जाए, मतलब उसको इग्नोर करी जाए। और फिर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया उसके बाद उसने टाटा बाय बाय हो गया। मतलब जैसे ही उसने सुना कि भाई जो सोहित था वो एक पर्टिकुलर स्टेट से है, उससे उसने बात करना बंद कर दिया। और ये जो तीनों कहानी है आपको पता ही होगा ये किसकी है। ये तीनों चीज़ें मेरे साथ हुई थी, और मेरे को बहुत बुरा लगता था कि जस्ट बिकॉज मैं अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से आता हूँ, मैं दिल्ली से आता हूँ, तो मेरे को क्यों स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। आप सिर्फ मेरे से
5 मिनट पहले मिले हो, आप नहीं जानते मेरे को कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, बस आप जज कर रहे हो बेस्ड ऑन स्टेट। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मतलब हम लोग स्टेट के बेसिस पे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कलर के बेसिस पे इतना ज़्यादा रेसिज्म वगैरह करते हैं। कोई गुजरात से है, ये पंजाब से है, ये हरियाणा से है, दिल्ली से है, ये केरला से है, आंध्र प्रदेश से है, वो झारखंड से है, वो वेस्ट बंगाल से है, महाराष्ट्र से है। हम यही चीज़ करते रहते हैं। मतलब ये तो ये चीज़ होगी कि भाई मोहल्ले के अंदर लड़ाई है, मोहल्ले के अंदर हम लड़ाई सॉल्व करवाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर की जो लड़ाई है वो अभी सॉल्व नहीं हुई है। घर के अंदर जो सारे लोग हैं वो लड़ी जा रहे हैं और हम चले मोहल्ले की लड़ाई सॉल्व करवाने के लिए। यार पहले हम अपनी यूनिटी तो देख लें, खुद तो यूनाइट हो जाएं। कब तक ये स्टेट स्टेट करते रहेंगे कि भाई ये इस स्टेट से मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये इस स्टेट से है, ये इस टाइप का बंदा होगा। मतलब कब तक हम स्टेट के बेसिस पे लोगों को जज करते रहेंगे? कम से कम उससे 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बात तो कर लो, उसको समझ लो किस टाइप का इंसान है, फिर डिसाइड करना कि उससे बात करना है नहीं करना। अभी फिलहाल मेरे को वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है, चक दे इंडिया वाला, कि मेरे को ना स्टेट के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मेरे को सिर्फ एक नाम दिखाई देता है, इंडिया। तो यूनाइट हो जाओ, फिर लड़ेंगे रेसिज्म के अगेंस्ट। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये डिसएग्री नहीं कर रहा कि यार नहीं रेसिज्म नहीं होता, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है, उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपनी यूनिटी के ऊपर भी काम करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है एक्स टीम और वाई टीम के अगेंस्ट, अगर एक्स टीम के लोग ही लड़ते रहेंगे तो कहाँ से वो वाई टीम से जीत जाएंगे यार। तो एंड में यही बोलना चाहूंगा कि किसी को जाने बिना जज करना कि ये इस स्टेट से आता है या फिर इस सिटी का है या फिर इस कलर का है तो इसका बिहेवियर ऐसा ही होगा या फिर इसी टाइप का पर्सन होगा, ये बहुत ही गलत चीज़ है। मिलजुल के रहो यार, एक ही कंट्री से आते हैं और यहाँ पे आए अपना करियर बनाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए। और इन किन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं कि ये वहाँ से है, वो वहाँ से है, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसको इग्नोर कर दूंगा, ये मेरा दोस्त नहीं बन सकता, ये मेरा हाउसमेट नहीं बन सकता। क्या चीज़ है? अपने करियर पे ध्यान दें, बाकी लाइफ तो चलती रहेगी, इंजॉय करते रहेंगे। और हाँ, हमारे साथ अगर गलत किया जाता है तो डेफिनेटली स्टैंड लेना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए।